आज हम लोग टॉर्ट लॉ में मेंशन की हुई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से करते हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। सो इस केस में ये हुआ था कि फ्लेचर ने एक वाटर रिजर्वायर को बनवाने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया, और जब वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाटर रिजर्वायर को बना रहे थे तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उसी साइड पे कुछ पुरानी माइन शाफ्ट्स हैं, पर उन्होंने उस माइन शाफ्ट को इग्नोर कर दिया और वाटर रिजर्वायर बनाकर चले गए। और उनकी इस इग्नोरेंस की वजह से रिजर्वायर का पानी पुरानी माइन शाफ्ट से होते हुए रायलैंड की माइन में एंटर कर गया, जिससे रायलैंड को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और उसने उस डैमेज को क्लेम करने के लिए फ्लेचर के खिलाफ केस कर दिया। तो फ्लेचर ने अपने डिफेंस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बोला कि पहली बात तो मुझे ये नहीं पता था कि जहाँ मैं वाटर रिजर्वायर बनवा रहा हूँ वहाँ पे कोई पुरानी माइन शाफ्ट है, और दूसरा उसने ये डिफेंस लिया कि ये जो लॉस हुआ है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की इग्नोरेंस की वजह से हुआ है, तो लाइबिलिटी भी उनकी होनी चाहिए। बट ये जो दोनों दलीलें थी फ्लेचर की वो रिजेक्ट हो गई और उससे डैमेजेस पे करना पड़ा। और इसी केस में जज ब्लैकबर्न ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की डेफिनेशन बताई। अगर कोई भी पर्सन अपनी लैंड का नॉन नेचुरल यूज करता है और वो चीज़ एस्केप कर जाती है तो वो पर्सन स्ट्रिक्टली लाइबल होगा। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए ने अपनी लैंड पे एक पॉइजनस ट्री उगाया और इस पॉइजनस ट्री की ब्रांच बी की लैंड पे एस्केप कर गई, और जिसे बी की कैटल ने खा लिया और उसकी डेथ हो गई। सो यहाँ पर ए स्ट्रिक्टली लाइबल होगा, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो उसने अपनी लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ किया पॉइजनस ट्री लगाकर, और दूसरी बात वो जो नॉन नेचुरल चीज़ थी वो एस्केप कर गई। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। जैसे पहला है एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई लॉस एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो जाता है तो डिफेंडेंट अपने आप को डैमेज करने से बचा सकता है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए ने एक वाटर रिजर्वायर बनवाया और उसी दिन कुछ एक्सेप्शनल और हैवी रेन हो गई, जिस वजह से रिजर्वायर फट गया और रिजर्वायर का पानी बी की प्रॉपर्टी में एंटर कर गया और बी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। तो यहाँ पर ए अपने आप को एक्ट ऑफ गॉड का एक्सेप्शन लेकर बचा सकता है। दूसरा एक्सेप्शन है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। सो अगर लॉस किसी थर्ड पार्टी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हुआ हो तो डिफेंडेंट अपने आप को इस एक्सेप्शन का यूज़ करके बचा सकता है। और तीसरा एक्सेप्शन है प्लेंटिफ्स ओन मिस्टेक। अगर कोई भी लॉस प्लेंटिफ की खुद की मिस्टेक से हुआ हो तो डिफेंडेंट अपने आप को डैमेजेस देने से बचा सकता है। इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ए ने एक पॉइजनस ट्री लगाया अपनी लैंड में और वो ए की लैंड की टेरिटोरियल लिमिट के अंदर ही था, और वहीं बगल में बी का घर था, और बी की इग्नोरेंस की वजह से बी का हॉर्स ए के घर में एंटर कर गया और उसने उस पॉइजनस ट्री की लीफ को खा लिया, जिससे वो बीमार पड़ गया, या मान लेते हैं उसकी डेथ हो गई। सो यहाँ पर बी ए से कॉम्पनसेशन या फिर डैमेजेस नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ बी प्लेंटिफ है और यहाँ उसकी खुद की मिस्टेक या फिर बोल सकते हैं नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ है। तो ये था हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी को देख लेते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज इवॉल्व इन केस ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस केस में ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के ओलियम गैस के केस को देख रही थी, और उसकी माइंड में भोपाल गैस ट्रेजेडी भी थी, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 3000 लोगों की डेथ हुई थी और लाखों लोगों ने सीरियस किस्म की डिजीज को सफ़र किया था। तो इस केस में जस्टिस भगवती ने अपना जजमेंट देते हुए ये कहा कि ये जो फैक्ट्रीज और एंटरप्राइजेस हैं वो हार्मफुल तो हैं, बट समवेयर दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और अगर इन्हें बंद किया गया तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और जो लाइफ की क्वालिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सो इन एंटरप्राइजेस को पूरी तरीके से बंद करना तो सोल्यूशन नहीं है, बट अब से इन्हें पब्लिक सेफ्टी के स्ट्रिक्ट मेजर्स को फॉलो करना होगा, और इन केस इन फ्यूचर किसी भी तरीके का ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये एंटरप्राइजेस एब्सोल्युटली लाइबल होंगे और इन्हें किसी भी तरीके के एक्सेप्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर पब्लिक हार्म होगी तो इन्हें सारा कॉम्पेंसेशन देना होगा, और ये किसी भी ऐसे एक्सेप्शन का यूज़ नहीं कर सकते कि अरे ये तो जो है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ, बिजली गिर गई तो इसमें हमारी क्या गलती थी। तो ऐसा अब से कुछ नहीं होगा। जो भी हार्मफुल एक्ट होगा या कोई भी गैस लीक होगी जिससे पब्लिक सफ़र करेगी तो सारा डैमेज और कंपनसेशन इन्हें देना पड़ेगा,
और कोई भी एक्सेप्शन इन्हें नहीं मिलेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैट पॉइंट।